वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 9 है लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ये कह रहा है जो आपका जो खाना है, जो आप खाना खाते हो, सबसे पहले माउथ में जाता है, मुंह के बाद वो किस में जाता है, फिर स्टोमक में जाता है, फिर वो कहां कहां जाता है और फाइनली वो एनस से बाहर निकल जाता है। तो चिल्ड्रन ये फ्लो चार्ट देख लो के लिए सबसे पहले आपने खाना खाया, आपके माउथ में गया, उसके बाद ये जो ईसोफेगस है, ठीक है, फूड पाइप भी जिसको बोलते हैं, इसमें चला गया। इसके बाद आपके स्टमक यानी पेट में आ गया। पेट के बाद वो आ गया आपके क्या नाम है, स्मॉल, ये यहां पे आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ ये पहुंच गया लार्ज इंटेस्टाइन में और फाइनली बाहर। तो सबसे पहले देखो इन्होंने पूछा है माउथ के बाद, यहाँ पे माउथ के बाद आप लिखेंगे फूड पाइप या ईसोफेगस। फिर इन्होंने स्टमक दिया हुआ है, स्टमक के बाद पहुंचा लार्ज इंटेस्टाइन में, ये आपको फिल करना है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद पहुंचेगा, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली बाहर, ठीक है, एनस के थ्रू। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों को डराता है, लेकिन मैं इतनी अच्छी ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए इस क्वेश्चन की, आपको मजा आ जाएगा। देखो, साहिल प्लेस सम पीसेस ऑफ चपाती इन टेस्ट ट्यूब ए। चपाती मतलब रोटी, ब्रेड। उस ये है आपकी टेस्ट ट्यूब ए में, उसने कुछ चपाती डाल दी, ठीक है। नेहा प्लेस च्यूड चपाती इन टेस्ट ट्यूब बी। उसने ब्रेड या चपाती तो डाली नेहा ने, लेकिन जिसको चबाया हुआ, जब हम खाने को मुंह में डालते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है, ठीक है। याद रखेंगे, इसमें केवल चपाती है, इसमें चबाई हुई चपाती है। एंड संतुष्टि टुक बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो। बॉइल्ड जो पोटैटो था, जब आलू के पराठे बनते हैं तो मम्मी आलूओं को बॉईल करती है, वो उसमें डाल दिए, ठीक है जी। चलिए सीन, ऑल ऑफ देम एडिड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। तीनों नहीं, ये जो आयोडीन है इसकी कुछ सॉल्यूशन की बूंद है इसमें डाली, ठीक है। अब बताओ ए में, बी में और सी में क्या होगा रेस्पेक्टिवली। उससे पहले मैं तुमको एक ट्रिक बता देता हूं चिल्ड्रन। कोई भी चीज जिसके अंदर स्टार्च होता है, अगर उस पे हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर के पैचेस दिखाई देंगे। अब आपको पता है रोटी यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, गेहूं से बनी हुई है, ब्रेड गेहूं से बनी हुई है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और पोटैटो आलू, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। यहां देखो, ये रोटी यानी कि ब्रेड, अगर इस पे हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू ब्लैक पैचेस इस तरह के दिखाई देंगे। अगर आलू के ऊपर डालेंगे तो उसमें भी ब्लू ब्लैक पैचेस दिखाई देंगे। अब आप कहोगे कि सर बीच वाले में भी तो रोटी डाली थी, लेकिन रोटी तो डाली थी, लेकिन वो चबी हुई रोटी डाली थी, मुंह में चबा के। जब हम मुंह में किसी चीज को डालते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है। चिल्ड्रन, सलाइवा क्या करती है, सलाइवा जो स्टार्च से रिएक्ट करती है और स्टार्च को ब्रेक डाउन करके उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है। तो जब हम बी वाली टेस्ट ट्यूब में आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे तो वो इस तरह से, जैसे ए में और सी में हुआ है, ब्लू ब्लैक पैचेस ये नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अब उसका जो स्टार्च है वो खत्म हो गया। या तो ना के बराबर आएंगे या बिल्कुल नहीं आएंगे। अब बच्चा पूछेगा सर कैसे खत्म हो गया? क्योंकि जो सलाइवा होती है यानी कि जो लार होती है, उससे स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाता है और शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर में लिखेंगे, देखो ए में क्या था याद करो, ए में थी रोटी बिना चबी हुई। द कलर ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन विल चेंज टू ब्लू ब्लैक। मजा आ गया। जो आयोडीन का जो सॉल्यूशन डाला उससे जो कलर आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, ब्लू ब्लैक, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये ही बिल्कुल सेम लाइन आपको सी में लिख देनी है। जो लाइन आपने ए में लिखी सेम सी में, द कलर ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन विल चेंज टू ब्लू ब्लैक, विल चेंज टू ब्लू ब्लैक बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। मजा आ गया। लेकिन बी में जो रोटी थी वो चबी हुई रोटी थी, उसके अंदर सलाइवा था। द कलर विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, इस बार कलर ब्लू ब्लैक नहीं आएगा, और अगर होगा भी तो बहुत ही हल्का स्लाइट होगा, ना के बराबर। बिकॉज क्यों? क्योंकि सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर। क्योंकि सलाइवा ने वो जो स्टार्च थी आयोडीन सॉल्यूशन से पहले ही उसको शुगर में ब्रेक कर दिया था। तो हमारे बच्चों ने, आपने क्या सीखा,
अगर स्टार्च होगा किसी चीज में और उस पे हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो उसको ब्लू ब्लैक कर देगा। लेकिन अगर आपने स्टार्च में पहले से ही सलाइवा मिक्स कर दी है तो सलाइवा ने स्टार्च को खत्म कर दिया और उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया। What is the role of diaphragm in breathing? चिल्ड्रन, जब हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल यानी सांस अंदर लेते हैं, तो डायफ्राम फूल जाते हैं एक गुब्बारे की तरह, बलून की तरह, और जब हम एक्सलेशन करते हैं तो वो थोड़ा सा पिचक जाते हैं, अंदर की तरफ श्रिंक हो जाते हैं। तो आंसर लिखेंगे टू हेल्प इन इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। अब भैया मैच द फॉलोइंग है, मिला दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 नॉस्ट्रिल का पहला ही है, फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर। जो आपके जो नॉस्ट्रिल है, नाक वाले जो छेद हैं, वहां से हवा जो है अंदर जाती है। नेसल पैसेजेस क्या है, अब अंदर की तरफ। टाइनी हेयर एंड म्यूकस हेल्प टू ट्रैप, जिसको हम चिल्ड्रन नाक बोल देते हैं, है ना, कहते हैं कि नाक बाहर साफ करके आओ। इससे क्या होता है फायदा, जो धूल के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, वो वहीं पे चिपके हुए रह जाते हैं, अंदर नहीं जाते। विंड पाइप, एयर रीचेस आवर लंग्स थ्रू दिस पार्ट, इससे हमारी जो हवा है वो लंग्स तक पहुंचती है। एल्वेलाई, एल्वेलाई में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है। और रिब केज क्या करते हैं, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अनिल क्लेम्स टू हिज फ्रेंड सानवी दैट रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर द सेम प्रोसेस। अनिल जो है ये अपनी फ्रेंड सानवी को कहता है कि पता है, जो ब्रीदिंग होती है और जो रेस्पिरेशन होता है, दोनों ही सेम बातें हैं। What questions can सानवी ask him to make him understand that he is not correct? अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सानवी इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकती है ये बताने के लिए कि भाई तू गलत कह रहा है। तो सबसे पहले तो चिल्ड्रन आप समझो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है। ब्रीदिंग तो एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें एयर रिच इन ऑक्सीजन अंदर गई, यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, आपने फिर हवा ली, सांस अंदर ली और सांस छोड़ दी, ये तो केवल ब्रीदिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें ब्रीदिंग तो आती ही आती है, इसके साथ साथ जो आपने खाना खाया उसका जो डाइजेशन हुआ, एनर्जी जो रिलीज हुई, आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिली, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुई, ये सब रेस्पिरेशन है। तो सानवी इसको करेक्ट करने के लिए ये सवाल पूछ सकती है, क्या पूछेगी, डज ब्रीदिंग रिलीज एनर्जी। अच्छा एक बात बता भाई, अगर तू कह रहा है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही है, तो क्या ब्रीदिंग से एनर्जी मिलती है, हमें नहीं मिलती ना। कैन आवर बॉडी गेट एनर्जी जस्ट बाय ब्रीदिंग। दूसरा वो पूछ रही है, अगर हम खाना ना खाएं, केवल ब्रीदिंग सांस लेते रहें, क्या हमें एनर्जी मिल जाएगी, नहीं। तो यानी कि जो अनिल है उसका जो स्टेटमेंट है वो गलत था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड वाई। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है और क्यों। अनु कह रही है वी इनहेल एयर, हम हवा में सांस लेते हैं। शानू कह रहा है वी इनहेल ऑक्सीजन, नहीं हम हवा नहीं लेते, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। लेकिन तनु कहती है वी इनहेल एयर रिच इन ऑक्सीजन, हम सांस तो लेते हैं हवा में, लेकिन उस हवा में जहां एयर जो है कैसी है, रिच इन ऑक्सीजन। तो चिल्ड्रन तनु का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इन तीनों में से। कैसे, चिल्ड्रन आपने एयर का कंपोजिशन पढ़ा होगा, एयर में सबसे ज्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन, और फिर आती है दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और अदर गैसेस भी है। तो जब हम इस हवा में सांस ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन भी हमारे अंदर जा रही है, ऑक्सीजन भी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है, अदर गैसेस भी जा रही है। लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, हम कौन सी एयर को इनहेल करते हैं, ऐसी एयर जो रिच है किसमें, ऑक्सीजन में, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो तनु का स्टेटमेंट सही है, वी इनहेल एयर रिच इन ऑक्सीजन। द एयर वी ब्रीथ इन, जिस एयर को हम ले रहे हैं हवा में, उसमें 21% ऑक्सीजन होती है along with नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस। चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। कई बार हमारी नाक में मुंह में क्या चली जाती है, धूल चली जाती है, तो उस टाइम हम छींक देते हैं, स्नीज कर देते हैं। व्हाट कैन बी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। चिल्ड्रन आपके घरों में अगर नाली हो, या आपने देखा होगा सिंक में जहां मम्मी बर्तन धोती है, कई बार वो जाम हो जाती है। जाम कैसे हो जाती है, उसका जो पाइप है, ड्रेनेज पाइप है, उसमें कुछ फंस जाता है। तो जब तक वो फंसा रहेगा तब तक पानी वगैरह अंदर ठीक से नहीं जा पाएगा। ऐसे ही नाक की जो नलियां हैं, अगर उसमें धूल वगैरह जम जाएगी तो अच्छे से पैसेज नहीं हो पाएगा हवा वगैरह का,
तो इसीलिए उसको हटाने के लिए एज अ रिफ्लेक्स एक्शन हम छींकते हैं, जिससे वो जो जो गंदी चीज है, जो पार्टिकल है धूल के, वो बाहर आ जाते हैं। आंसर लिखेंगे, डस्ट पार्टिकल्स इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द नेसल पैसेज। जो नेसल पैसेज है उसकी लाइनिंग को इरिटेट करते हैं, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एंड एज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन, हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव, अपनी बॉडी को बचाने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, वी स्नीज टू एक्सपेल द डस्ट पार्टिकल्स, हम छींकते हैं जिससे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो बाहर आ जाते हैं एंड क्लियर द पैसेज, जो पैसेज है वो क्लियर हो जाता है। अब दो लड़कियां हैं, एक का नाम है परिधि और एक का नाम है अनुषा। ऑफ ग्रेड 7 स्टार्टेड रनिंग फॉर देयर मॉर्निंग वर्क, दोनों ने भागना शुरू किया। आफ्टर दे कंप्लीटेड देयर रनिंग दे काउंटेड देयर ब्रेथ्स पर मिनट। चिल्ड्रन, जब हम भाग के आते हैं तो हम तेज तेज सांस लेने लगते हैं, ऐसे, है ना। तो अनुषा वॉज ब्रीदिंग फास्टर देन परिधि, लेकिन अनुषा जो है वो बहुत तेज तेज ज्यादा सांस ले रही थी, बहुत तेज ज्यादा हाफ रही थी परिधि से भी। प्रोवाइड एटलीस्ट 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई अनुषा वॉज ब्रीदिंग फास्ट। आपको दो चीजें बतानी है कि ऐसा क्या रीजन है कि अनुषा ज्यादा तेज सांस ले रही थी, उसको सांस नहीं आ रहा था ठीक से। नंबर 1, एक तो हो सकता है कि जो अनुषा है वो उतनी फिजिकली फिट ना हो जितनी की परिधि है ना, हो सकता है लंग्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अनुषा फिट हो लेकिन उसने जो तेज भागी हो, जितना हम तेज भागते हैं उतनी ही ज्यादा हमें थकान हो जाती है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, अनुषा माइट बी लेस फिजिकली फिट देन परिधि। तो हो सकता है अनुषा जो है वो परिधि से कम फिट हो, उतनी फिट ना हो जितनी परिधि है। दूसरा ये भी हो सकता है, शी माइट हैव बीन रनिंग फास्टर, हो सकता है जो अनुषा है वो ज्यादा तेज भाग रही हो। आपको ये वाली बात अच्छे से पता है, जितना तेज हम भागते हैं उतनी ही हमारी सांस फूलती है, उतना ही तेज हम हांफते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा लगता है लेकिन आंसर केवल एक लाइन में लिखना है। यादू कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज आइडिया। एक लड़का है यादू, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। He took 2 test tube A and B and added a pinch of rice flour to the test tubes. अब उसने टेस्ट ट्यूब ए ली और टेस्ट ट्यूब बी ली, दोनों में उसने क्या डाल दिया, चावल का आटा डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया। हाफ फिल्ड विद वाटर एंड स्टिर्ड देम प्रॉपरली टू टेस्ट ट्यूब। और पहली वाली टेस्ट ट्यूब में क्या किया, उसने थोड़ा सा पानी डाल दिया, ठीक है जी। टू टेस्ट ट्यूब बी ही एडेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सलाइवा, लेकिन दूसरी वाली में उसने सलाइवा यानी कि जो लार होती है वो डाल दी। उसने दोनों ही टेस्ट ट्यूब को छोड़ दिया 35 से 45 मिनट्स के लिए। आफ्टर दैट ही एडेड आयोडीन सॉल्यूशन, दोनों में उसने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आर शोन इन फिगर। अब चिल्ड्रन, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर स्टार्च के ऊपर आप आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो वो हो गया ब्लू ब्लैक। बच्चा कहेगा सर बी में भी तो उसने राइस वाला आटा डाला था। हाँ, राइस वाला आटा तो डाला था राइस का, लेकिन उसने उसमें सलाइवा मिला दी थी, याद करो। और सलाइवा क्या करती है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है, इसीलिए जो बी का है वो कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है, व्हाट डू यू थिंक ही वांट्स टू टेस्ट, वो क्या टेस्ट करना चाहता है, वो बस आयोडीन टेस्ट करना चाहता है, स्टार्च टेस्ट जिसको बोलते हैं। ही वांटेड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में वो स्टार्च टेस्ट करना चाहता है, बस। अब ये वाला क्वेश्चन, इससे बच्चा घबराता, बहुत ही इजी है। एक लड़की है रक्षिता नाम की, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। उसने इस तरह से एक वो मॉडल तैयार किया है। 2 टेस्ट ट्यूब है ए और बी, ए एंड बी फिल्ड विद देम विद लाइम वाटर एज शोन इन फिगर, दोनों में लाइम वाटर भर देती है वो, ठीक है जी। इन टेस्ट ट्यूब ए द सराउंडिंग एयर दैट वी इनहेल वाज पास्ड ऑन बाय सकिंग एयर फ्रॉम द पाइप, इसमें से वो एयर को सक कर लेती है, यानी कि अंदर की तरफ हम इनहेल करते हैं ना, तो यानी कि जो भी टेस्ट ट्यूब में एयर वगैरह थी वो सब उसने सक कर ली, ठीक है जी। दूसरी टेस्ट ट्यूब बी में वो क्या करती है, इनहेल करती है। इनहेल मतलब, इनहेल में क्या होता है, सॉरी इनहेल नहीं, एक्सेल करती है। इनहेल तो उसने टेस्ट ट्यूब ए में किया था, एक्सेल में उसने क्या किया, जो सांस अंदर खींची थी अब वो अंदर बाहर निकाली। चिल्ड्रन, आपको पता है जब उसने टेस्ट ट्यूब ए में से जितनी भी एयर है वो खींच ली, तो इसका मतलब उसके अंदर एयर नहीं रही। जब एयर नहीं रही तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी नहीं रही, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हट गई। लेकिन जो हम एयर बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसमें CO2 ज्यादा होगी, ए में या बी में, तो आंसर है बी में, क्योंकि इसमें उसने एक्सेल किया था।
आपको पता होगा लाइम वाटर जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो कैसा हो जाता है, मिल्की यानी कि दूधिया हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन में ये आएगा जो टेस्ट ट्यूब बी है उसका जो लाइम वाटर है वो तो हो जाएगा मिल्की यानी दूधिया, और जो ए वाला है वो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू थिंक शी इज ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, वो क्या इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है। तो आंसर लिखेंगे Rakshita is trying to investigate the difference in amount of carbon dioxide present in inhaled and exhaled air। याद करो उसने जो टेस्ट ट्यूब ए ली थी और बी ली थी। टेस्ट ट्यूब ए में से तो जितनी भी एयर था उसको सक कर ली थी यानी इनहेल किया था, लेकिन इसमें उसने एक्सेल किया था। जब हम एक्सेल करते हैं तो उससे उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी उस हवा में ज्यादा होती है जो हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं, जो कि किस में मिल गई, टेस्ट ट्यूब बी में। और टेस्ट ट्यूब बी में क्या था, लाइम वाटर। लाइम वाटर में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आया वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिल्की हो गया, दूधिया हो गया। और लाइम वाटर जो ए में था वो एज इट इज रहा क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी कैसा हो गया, मिल्की हो गया, वाइल द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए रिमेन्स क्लियर, ये वाला है बिल्कुल एज इट इज रहता है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो वो मिल्की हो जाता है। दिस शोज दैट एक्सेल्ड एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड, इससे पता चलता है जो हम एयर को एक्सेल करते हैं उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है रेदर देन जब हम इनहेल करते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। वी इनहेल एयर रिच इन, जो हम एयर इनहेल यानी अंदर लेते हैं वो रिच इन किस में होती है, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में या कार्बन डाइऑक्साइड में। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A B S C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।